हेलो दोस्तों, मैं जगजीवन। मैं यहाँ बात करने आया हूँ MES 2021 मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसकी फाइनल मेरिट अभी डिक्लेयर हुई सरकार की तरफ से। जबकि आप सभी को पता है कि नवंबर 2021 में इसका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूरी तरीके से पूर्ण कर लिया गया था। लेकिन तब से लेके आज 2.5 साल पूर्ण हो गए और तीसरा साल कंप्लीट होने वाला है, नियर है उसके। लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी इस रिजल्ट को लेके कोई अपडेट नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि सरकार इस भर्ती को लेकर सीरियस ही नहीं है और हमारे जैसे 1500 अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। हमारे जैसे कितने अभ्यर्थियों का भविष्य से जुड़ा हुआ है, कितने लोगों के सपने से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इस भर्ती को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं देख सकते। और सीरियस तो हद हो गई है, 3 साल पूरे होने वाले हैं, सीरियस तो एक अपडेट तक नहीं सरकार ने इसमें दिया हुआ है। और ऐसा नहीं कि हमें से आप लोगों ने इसमें एफर्ट नहीं किया है। हर एक तरीके से जिसके पास जो भी सोर्सेज थे आप में से अपने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके हर किसी मैक्सिमम लोगों ने अपने अपने कोशिश किया है। किसी ने लेटर किया है, पोस्ट किया है, मेल किया है, ट्विटर कर रहे हैं, हम टेलीफोनिकली कॉल कर रहे हैं। हमारे कुछ दोस्तों इवन पुणे जोन भी गए थे, वहाँ भी चीफ इंजीनियर से मिलने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ भी एक आश्वासन मिला कि ठीक है, हम जो भी अपडेट होगा दे देंगे। एक्चुअली जो भी अपडेट होगा दे देंगे, मतलब क्या है कि पूरी तरीके से वो इसको एक कह सकते हैं ना कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है इस वैकेंसी को लेके। हमारे कुछ दोस्त दिल्ली भी गए थे पिछले साल आई थिंक, लेकिन उनका भी मिशन सक्सेस नहीं हो पाया था। और मिशन सक्सेस क्यों नहीं हो पाएगा, ये हम लोग को भी सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग आज देखो, आज इतने सारे एग्जाम को लेके लोग अब अभ्यर्थी सड़कों पे हैं, स्टूडेंट सड़कों पे हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे तो अग्निवीर हो, चाहे तो नेट हो या स्टेट कोई भी एग्जाम हो। आज अभ्यर्थी सड़कों पे है, वो पेपर दे के आता है और सड़कों पे आ जाता है, इतनी बल्क में पूरी ही स्ट्रेंथ के साथ। हर एक तरीके से लोग ग्रुप में जुड़े होते हैं। और एक हमारी एक ऐसी भर्ती है ये MES, जिसमें से कि 1500 लोग वेट कर रहे हैं अपने फाइनल मेरिट का। और उसमें से एक्टिव कितने लोग हैं? मुश्किल से 15 से 20 लोग। ये तो शर्म की बात है ना। अपने तरीके से आप जो भी कर लो, आप बंद कमरे में जिस तरीके से भी चाहो मेहनत कर लो, आप मेल कर सकते हो, लेटर पोस्ट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली ये कोई ऑफिशियल वर्क नहीं है। आप ये किसी ऑफिस को बुलाने के लिए, किसी ऑफिसर को कॉल करने के लिए आप मेल या ट्विटरबाजी कर सकते हो, लेकिन ये वैकेंसी है जिसका रिजल्ट हमें डिक्लेयर करवाना है। और इसके लिए बंद कमरे से हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। इवन हमारे बहुत सारे दोस्तों ने नेताओं से मिलने की बात किया, कुछ लीडर से मिले, कुछ इवन यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री से भी मिले, लेकिन आप सभी को पता है, क्योंकि मतलब सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। और उसमें से भी ये चीज़ है शर्म वाली कि हम लोग ग्रुप एक क्रिएट किया हुआ, हमारे 2-4 भाइयों ने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है, उन्होंने ग्रुप किया। हमें तो खैर बहुत जल्दी ये चीज़ मिली है और थैंकफुल मेरे दोस्त को कि मुझे पता चला कि नहीं कोई ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है। ऐसे तो मुझे लग रहा था सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल तरीके से ही कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे पता चला कि नहीं ग्रुप है। और जब मैंने जाके उस ग्रुप में देखा तो टेलीग्राम का ग्रुप है, आप यकीन मानोगे 350+ कैंडिडेट उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक्टिव कितने? मुश्किल से 15 से 20 लोग। ये तो शर्म वाली बात है ना। आपको क्या लगता है जो 15-20 लोग मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं? क्या रिजल्ट आएगा तो सिर्फ क्या उन्हीं का आएगा, बाकी लोगों का नहीं आएगा? अभी क्या है कि ये सोचना ही हमको बता रही। हाँ, एक चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि इस वैकेंसीज में 80% लोग जॉब कर रहे होंगे, क्योंकि ये वैकेंसी ही ऐसी थी जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया। मतलब ऑलरेडी आप जॉब कर रहे थे इस वैकेंसीज में। जब आपने अप्लाई किया तो आप उसके पहले कहीं ना कहीं कार्यरत थे। ठीक है, मैं मानता हूँ 70 से 80% लोग जॉब कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सीरियस नहीं है इस जॉब को लेके, इसके मेरिट लिस्ट को लेके, इसके मेरिट को लेके हम सीरियस नहीं हैं। बिल्कुल सीरियस है, गवर्नमेंट जॉब है, हर किसी की उम्मीद होती है, इससे जुड़ी हुई होती है। तो जिस तरीके से अगर सभी लोग सीरियस हैं, उस तरीके से हमें लगता है अगर वाकई आप लोग सीरियस हो तो अब रूम पे बैठ के जो भी हमने मेहनत की, जो भी हमने फंडे अपनाए इन 2.5 सालों में, वो सब आपने करके देख लिया है। आपने ट्विटर करके देख लिया, आपने लेटर पोस्ट करके देख लिया, आपने मेल करके देख लिया, आप लीडर से मिल के देख लिए, आई थिंक आप पुणे भी जाके देख लिए 2-4-10 लोग, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। अभी एक ही तरीका है जो बाकी कैंडिडेट, जो बाकी देश में और बाकी स्टेट के अभ्यर्थी अपना रहे हैं, वो है घर के बाहर निकलना और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना, ताकि मीडिया भी हमें नोटिस करे और सरकार भी हमें नोटिस करे। मतलब कि सीधे सीधे हम कहें
तो अब सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। अब हमें उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, बिल्कुल। और उसमें से 10-12 लोग, अगर चाहो कि 10-12 लोग सिर्फ मेहनत करें तो उससे नहीं हो पाएगा। आपको एक ग्रुप में दिखाता हूँ, वेट, ये स्क्रीनशॉट है, ये देखिए, ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे 2 ग्रुप भाइयों ने बनाया हुआ है, ठीक है। एक मिशन दिल्ली करके है और एक वॉरियर करके है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें से 81 कैंडिडेट हैं और इसमें से कितने सारे कैंडिडेट हैं। और एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है जिसमें से 300 प्लस स्टूडेंट हैं। एक मिनट, ये भी मैं शो कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो हम कुछ दोस्तों ने मिल के ये डिसाइड किया है कि अब टाइम आ गया है घर के बाहर निकलने का, ठीक है। और हम सभी को, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वाकई हम रिजल्ट को लेके सीरियस हैं तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अब घर के बाहर निकलें और सरकार तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए गांधी जी का अहिंसात्मक सत्याग्रह, जो कुछ भी कह लो, ठीक है, उस तरीके से हम, वही एक रास्ता बचा हुआ है, आखिरी रास्ता, जिससे हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। नहीं तो सीधी सी बात है यार, एक चीज़ समझ लो, अगर सरकार अग्निवीर कर सकती है ना, तो ये इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके और कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लेगी सारे के सारे जो भी ड्राफ्टमैन और सुपरवाइजर हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं सरकार के लिए। अगर वो अग्निवीर में नहीं हिल सकती है तो आपको क्या लगता है ये 502 वैकेंसी है, 500 550 वैकेंसी से, इसमें क्या हो, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे यही आया हूँ। आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि मैंने कहा है कि अब एमईएस का रिजल्ट आएगा, ठीक, ऐसे आएगा एमईएस का रिजल्ट। तो एक्चुअली मैं कोई रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला नहीं हूँ, मैंने बस आखिरी रास्ता जो था, जो हम कुछ दोस्तों ने मिल के इसको सोचा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन कुछ दोस्तों से नहीं होगा ना, जिस तरीके से चना अकेले भार नहीं फोड़ सकता है, उस तरीके से 2-4 लोग या 10-20 लोग से ये काम नहीं हो पाएगा। हम एक ग्रुप के साथ, अगर 1500 लोग हम हैं तो 1500 लोग को हमें एक साथ आना पड़ेगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा, ताकि हम एक जगह इकट्ठे होके और एक साथ एक स्वर में अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। और तब जाके सरकार हमें सुनेगी, तो हमें नोटिस भी करेगी, मीडिया भी हमें नोटिस करेगी, सरकार भी हमें सुनेगी, और तब जाके कुछ इसका परिणाम भी आ सकता है, अगर वाकई हम लोग सीरियस हैं इस रिजल्ट को लेके, इस मेरिट को लेके। तो बेहतर यही होगा, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज़ अपनी सहमति दर्ज कराएं। अगर आप लोग की कोई एडवाइस है या कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वाकई एमईएस 2021 की मेरिट, फाइनल मेरिट के लिए सीरियस हैं, तो प्लीज़ आप लोग जुड़ें और आप लोग सहमति दिखाएं, ताकि आगे की जो प्लानिंग है वो आपके साथ हम शेयर कर सकें, और बहुत जल्द शेयर कर सकें, और हम बहुत जल्द इस पे काम करें, ताकि जितना जल्दी हो सके सरकार तक अपनी आवाज़ को हम पहुंचाएं। और हाँ, आखिरी बात, थैंक यू बोलने से पहले, अगर किसी भाई के पास कोई अदर आइडिया है या किसी के पास और भी सोर्सेस हैं जहाँ पे हम रीच कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई लीडरशिप कर रहा हूँ या मुझे शौक़ है वीडियो बनाने का या मुझे नेतृत्व करने का शौक़ है, बिल्कुल नहीं है। ना मुझे नेता बनना है, ना मुझे लीडरशिप करनी है, और ना ही मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना है। ये सिर्फ एक मैसेज था जो मैं देखना चाहता था, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एमईएस को लेकर सर्च करते हैं, तो मैंने सोचा एक मैसेज मैं कन्वे कर दूँ। अगर आप लोग की कोई एडवाइस, कोई कमेंट है तो वो भी आप हमें दे सकते हो, लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट के थ्रू अपनी प्रेजेंट दिखाओ और आप ये शो करो कि आप लोग इसके लिए तैयार हो, ताकि आगे हम लोग इस पर प्लानिंग कर सके और आपके साथ एक प्लान शेयर कर सके जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, बस इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।